हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 10th और क्लास 12 का टाइम टेबल आ चुका है और आपका 24 फरवरी से 12 मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा हिंदी का, फिर उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का, फिर उसके बाद आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में आपका इंग्लिश। उसी की बिहेव पर हमारे इंस्टीट्यूट आपको लगातार सही विषयों में पढ़ा रही है, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज से आपकी क्लास मिक्स प्रैक्टिस आप कह सकते हो। मतलब मिक्स प्रैक्टिस का मतलब होता है आपने पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिलेगा, आपको केवल उसको सॉल्यूशन करना होगा। तो उसी की बिहेव पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया है और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जो अगर हमारे साथ रेगुलर हमारी, अब आप मान के चलो 15 फरवरी तक हमारी मिक्स प्रैक्टिस मैथ की चलेगी। तो अगर आप 15 फरवरी तक हमारे चैनल को आप फॉलो कर ले रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फॉलो करिएगा, तो यहाँ से आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन होंगे वो अपने सही भाई को बुलाइए कि आइए भाई, टॉपर्स टारगेट में आपकी क्लास चालू हो गई, जहाँ पे आपको एकदम मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं। पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कभी भी कोई मिक्स प्रैक्टिस नहीं कराता है। क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। ठीक भाई, फिर से सुन लो, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई मिक्स प्रैक्टिस नहीं कराता है। आज हम आपको मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे। उस मिक्स प्रैक्टिस में हम आपको रेगुलर 15 से 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप उस 15 से 20 क्वेश्चन को करिए और आप कर करके कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका आया है फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका था 1 नंबर का क्वेश्चन था। आपको दिया हुआ था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको दिया था 1 अपॉन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ठीक है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एज इट इज। आप कर लीजिए इसको 1 अपॉन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए इस 1 की जगह आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो। आप जो अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ चुके होंगे तो आपको कुछ आशमिकाएं याद होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह पे, ये 1 है, यहाँ पे आप 1 है, तो इस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी आपको जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, एक बार इसके नीचे, फिर एक बार साइन के नीचे, एक बार कॉस के नीचे आपको करना है। तो हो जाएगा आपका यहाँ से इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस का साइन यहाँ पे लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी है, आप इस ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला डालते हो, इसको अब आप ऊपर पलटोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, शेक, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन को चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा कोशेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बताइए, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ हमें सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोशेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या, टेन एक्स, और कोशेक का होता है माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आता है। इस तरह से आपको वहां पे पूरा सॉल्यूशन करना है, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा गया है लगातार, 2 नंबर में आएगा। जो अगर आप हमारी रेगुलर मिक्स प्रैक्टिस करते हो तो आपको यहाँ से डिट्टो
छपे छपाए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सारे मिलेंगे, बट आपको यहाँ से क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आपकी संडे की जो क्लास होगी हमारी, वो आपके 8 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास होगी, तो उस पर आप जरूर से आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका था मैट्रिक्स से, उसमें दिया था यदि ए एम क्रॉस एन एवं बी आपका था एन क्रॉस पी ऑर्डर का हो तो ए डॉट बी का ऑर्डर निकालना था आपको। ऑर्डर याद कीजिए, ठीक है। जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको इसको सॉल्यूशन देखना था और आपको वहां पे सॉल्यूशन देख करके आपको सॉल्यूशन करना था, ठीक है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ए पे दिया है हमको क्या, एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी, एंड आपका बी में क्या दिया था, एन क्रॉस पी ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमको, और उसका क्वेश्चन आपको पूछा है ए डॉट बी आपका क्या होगा, ए डॉट बी हमको फाइंड करना है। तो ए डॉट बी पे हम जैसे कोई मैट्रिक्स आपसे पढ़ते हैं, तो आप मैट्रिक्स ऐसे कोई बनाते हो, मैट्रिक्स में आपकी कोई ऑर्डर होती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपकी 3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की आप मैट्रिक्स मान लो। यहाँ पे एज इट इज मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये ऐसे दिया। अब आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितनी है, 3x3 ऑर्डर, ये कितना है 2x2 ऑर्डर। तो अब आप यहाँ बता सकते हो, यहाँ पे m और n की जगह पे आप 2x2 ऑर्डर और n और p की जगह पे क्या क्या दिया है यहाँ पे 3x3। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर इक्वल करना है। तो इसका a डॉट b का आप जब ऑर्डर निकालोगे, तो a डॉट b का आपको ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, m क्रॉस n क्रॉस p। ये जो हमारा कॉमन रूट हो जाएगा, कॉमन रूट आपका हट जाएगा। तो आपका कॉमन रूट हटेगा, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, अब आपका m क्रॉस p, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप कॉपी पे अपने लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था आपके एग्जाम पे m क्रॉस m ऑर्डर का। सेकेंड एग्जाम्पल आपका यही आंसर ही दिया हुआ था, m क्रॉस p ऑर्डर का। थर्ड आपको दिया हुआ था आपका आंसर n क्रॉस n ऑर्डर का। एंड फोर्थ आपको दिया हुआ था p क्रॉस m ऑर्डर का, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है। बस मैं यही कहूंगा कि जितने भाई बहन हैं हमारे, एक बार आप हम पर विश्वास करिए, विश्वास बनाए रखिए और आप रेगुलर क्लास करते रहिए। आपके क्वेश्चन यहाँ से ही एज इट इज डिक्टो आपको मिलेंगे भाई, आप जो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन दिया था यदि कॉट इनवर्स 1/√3, क्या दिया है, कॉट इनवर्स 1/√3, तो मुख्य मान ज्ञात करिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कॉट इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है, तो आपको इसकी क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 नंबर के भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन करिए। हमने आपको बताया था इसमें आपको क्या निकालना है, एक होता है आपका मेन वैल्यू, एक होता है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, कॉट यूनिवर्स 1/√3। भाई अब आप हमको ये बताओ, ये कॉट में किसकी वैल्यू होती है, पहले यूनिवर्स आप छोड़ दो, कॉट में आपकी किसकी वैल्यू होती है। जैसे आपको कॉट एक्स निकालना है, तो कॉट में किसकी वैल्यू है 1/√3। 1/√3 आपकी किसकी वैल्यू होती है भाई, कॉट में हो जाती है आपकी पाई/3 की। किसकी वैल्यू है ये, पाई/3 की। तो आप इसके जगह लिख सकते हो कॉट इनवर्स कॉट पाई/3, ठीक है। हमने कुछ नहीं रिप्लेस किया है, ये आपको जो 1/3 दिया है, 1/3 को आप पाई/3 लिखते हो। तो यहाँ से आपका कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ बचा क्या, पाई/3। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेट है, एंड ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ।
अब आप बताइए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका सब क्या होता है, माइनस होता है। कौन कौन सा माइनस होता है भाई, सॉरी प्लस का आपका साइन, और साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है, प्लस का। बाकी सब वहाँ पे माइनस होते हैं। तो यहाँ से आप ले करके जाओ कि ये आपका थीटा होता है, ये आपका पाई माइनस थीटा होता है, ये आपका माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और ये आपका माइनस का थीटा होता है। तब आप यहाँ से पाई आपको माइनस करोगे, यहाँ से आप जब पाई माइनस करोगे तो आप बताइए 3 1 3, 3 - 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2π/3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है भाइयों, इसको आप जरूर से सोल्यूशन करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी आप पढ़ करके जाइए, कैलकुलस भी पढ़ करके जाइए, और जिनका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है वो भाई मिक्स प्रैक्टिस जरूर करें, मिक्स प्रैक्टिस को एकदम भी ना छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बराबर कोई आव्यूह दिया था हमें, ए बराबर आपको आव्यूह दिया है 1 2 3 एंड 2 3 1, एवं बी बराबर आपको आव्यूह दिया हुआ था आपका 3 - 1 3 1 0 एंड 2, ये आपको दी हुई है आव्यूह। तो 2a - b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भाई, 2a - b ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप करना है, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। आप जान लो, अगर आपको मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो आपको कम से कम जितने भी टिक द करेक्ट में आते हैं, एक एक नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ से एक भी नंबर गलत नहीं करने हैं। क्योंकि भाई मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा मार्क्स गेन करना होता है। इसमें आपको पूरा नंबर मिलता है, और आप इसमें जितने भी स्टेप करते हो आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं, और सही करोगे तो उसमें तो आपको नंबर मिलते ही है। ठीक है, और जो हमारी संडे की क्लास होगी, आपके 3 क्वेश्चन उसमें मैं कराऊंगा जो आपके 8 नंबर के आते हैं। जो अगर आपकी शुरुआत को 3 क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं तो इससे आपका एग्जामिनर पर बेस्ट इंपैक्ट पड़ता है कि जो अगर बच्चा हमारा 8 नंबर के तीनों क्वेश्चन सही कर दिया है तो उसके अदरवाइज आप उसके बाद भी इसको कर सकते हो। ठीक है, और अभी जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर का सोल्यूशन कैसे करना है, जिससे एग्जाम टीचर के ऊपर आपका बेस्ट इंपैक्ट पड़े, वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सके। ठीक है, चलिए इसका हम आगे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसका भाई ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कह रहा है 2a - b फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करिए, a की जगह आप क्या है, a की जगह अब हमको दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1। अब हमको यहाँ पे निकालना है क्या, 2a का मतलब है जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई पूरा अंदर में कराइए। तो अब आप यहाँ जैसे ही 2a निकालोगे तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 1 2, ये आपका क्या आ गया 2a। फिर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बी दी हुई है, तो एज इट इज आप बी भी लिख लीजिए। बी की जगह आपको दिया हुआ है कितना, 3 - 1 3 एंड 1 0 एंड 2। अब आप करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कह रहा है 2a - b फाइंड करना है। तो 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स लिखो आप यहाँ पे। 2a की जगह आप क्या कर सकते हो, 2 4 6 4 6 2 माइनस, अब आपका b की जगह क्या दिया हुआ भाइयों, b की जगह दिया आपका 3 - 1 3 1 0 एंड 2। हमने आपको मैट्रिक्स में सारा बताया है, मैट्रिक्स में आपका एडिशन भी बताया है, सब्ट्रैक्शन भी बताया है, मल्टीप्लाई भी बताया है। तो अब आपका देखो ये मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा, और मैट्रिक्स ए का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के सेकंड एलिमेंट से माइनस करना है। ये आपका ऐसे जाएगा, ये यहाँ एज इट इज, ऐसे नीचे भी आपको यहाँ से ऐसे माइनस करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। अब बताइए 2 - 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, फिर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका भाई 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 थोड़ा साइज बना दे रहा हूँ, 5 हो जाएगा। फिर उसका कितना दिया 6 - 3, 6 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, एंड 4 - 1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड 6 - 0 इज इक्वल टू 6, एंड 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। भाई आपको मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपको अपनी स्पीड एकदम अच्छी से बना करके चलनी है। ठीक है, जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी फिर आप एग्जाम पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। और आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको आप साइड में रफ कॉपी पे लिखते रहिए कि हाँ आज सर ने इतने क्वेश्चन कराए हैं या भैया ने इतने क्वेश्चन कराए हैं, तो मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और जो भी पहले आंसर निकाल ले रहा भाई वो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ मेरा आंसर आ गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सोचो जो बच्चे क्लास 12 में नहीं पढ़ते हो इतनी इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं फिर आप छोड़ देते हो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंटर क्लास के ज्यादा आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। जो अगर आपका इंटर क्लास अच्छा नहीं है तो फिर आप कंपटीशन अच्छा नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आप कंफर्म कर लो श्योरली उसको तो आना ही आना है। जो अगर आपने पढ़ा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका ऑर्डर एंड डिग्री के एक क्वेश्चन पूछता है 1 से 2 नंबर का, और यही और इसी चैप्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 नंबर के क्वेश्चन आएगा। मैं उसको संडे क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपका ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ, तो क्वेश्चन आपका तीसरा चौथा हो जाएगा। उसमें दिया है x इंटू वाई, आपको दिया था उसमें x इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की कोटि एवं घात ज्ञात करो। भाई ये क्वेश्चन आपको तो हर शिफ्ट में मिलेगा। आपका 7 सेट में पेपर बनता है, प्रत्येक सेट में आपका ये क्वेश्चन रहेगा। आपका 2 नंबर यहाँ से कंफर्म करना है भाई आपको। ये जान लो आप अगर एक भी नंबर यहाँ से पढ़ करके नहीं जा रहे हो तो आपका एक नंबर से कंपटीशन से बाहर हो जाओगे भाई। आपको इंटर क्लास से कंपटीशन में बैठना है, ठीक है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, इसका सोल्यूशन सिंपल से हो जाएगा। सोल्यूशन आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो इसमें आपको दिया है एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमने बताया था आपको 40 का मतलब होता है ऑर्डर, और उसका क्या है आपका ऑर्डर एंड डिग्री। ये होती है आपकी डिग्री, ये आपकी क्या होती है ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए हमने बताया था सबसे ज्यादा बार आपका डिफरेंशिएशन जहां पे किया जाए, सबसे ज्यादा बार क्या किया जाए डिफरेंशिएशन। बताइए यहाँ पे आपका सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव। जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या कहलाता है ऑर्डर। तो बताओ कितनी बार डेरिवेटिव है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बार कितनी बार दिया है डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव दिया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और जितनी बार आप डेरिवेटिव कर रहे हो या जितनी ज्यादा बार आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसी की पावर में आपका क्या आता है घात आती है, जिसको हम क्या कहते हैं पेयर। ऑर्डर हो गया, ऑर्डर कोटि हमने निकाल ली। कोटि कैसे निकाल ली, जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया, यहाँ देखिए 2 बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर कितना है 2। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा घात आप कितनी लिखी आपकी 1, तो ठीक है ऑर्डर 2 और उसका क्या हो जाएगी ऑर्डर और पेयर आपका कितना आ जाएगा 1 का, ठीक है। यहाँ पे आप कर लो घात आपकी कितनी आ जाएगी 8 का। ये आपका 100% क्वेश्चन आना है, यही हो सकता है छपे आपका पेपर में, तो यहाँ से आप क्लास जरूर देखिएगा। ये हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी आपका 1 नंबर में आया हुआ था। इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ था, इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली दिया हुआ था log x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें निकालना था, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि log x हो साइन इनवर्स x हो, log x साइन इनवर्स x tan इनवर्स x cos इनवर्स x का हम डेरिवेटिव अकेले नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका आप सॉल्यूशन देखो। अब आपका ये किससे होगा मल्टीप्लाई मेथड से इंटीग्रेशन आप करोगे तो जो आपका log का डायरेक्टली नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या मानते हैं 1 इंटू log x इंटू डी एक्स। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, माइनस माइनस करना है आपका फर्स्ट का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन आपको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसी को लेकर चलो। अब आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे 1 को फर्स्ट फंक्शन एंड log x को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन की जगह आपका कितना दिया है 1, आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन log को मानिए, फर्स्ट फंक्शन आप मानो किसको log x को, सेकंड फंक्शन मानो किसको 1 को। तो आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है log x दिया है। अब बताइए
1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाएगा, माइनस माइनस कर दिया हमने, इंटीग्रेशन आप बताइए क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इनटू, अब फिर कह रहा है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, जब आप सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x इंटू एक्स माइनस, अब 1 का इंटीग्रेशन कितना करोगे कितना आएगा, x आएगा प्लस c करोगे, फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो x को कॉमन ले लोगे, जैसे ही आप यहाँ पे x कॉमन ले लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, ये आपका डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये आपको कई बार कई पेपर में कई सेट में आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करिए। आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इंटीग्रेशन की आपका वो क्वेश्चन रहेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन का आपको क्वेश्चन कराना है, एक क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीजन पे आप क्लास लेकर के आएंगे। हमको दिया है आपका क्वेश्चन, आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, आपने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसी डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है e की पावर cos x का, e की पावर cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, जो भी हमारे भाई बहन सॉल्यूशन कर ले रहे हो उसको आप कमेंट करके तुरंत बताइए, ठीक है। अब हमने आपको इसके बारे में थ्योरी बताई थी, यहाँ कह रहा है e की पावर cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष, जिसका करना होता है उसे हम y1 मानते हैं, जिसके सापेक्ष करना होता है उसे हम क्या मानते हैं y2, तो आप क्या करोगे dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू कितना दिया आपको e की पावर cos x एंड आपको दिया हुआ है d2y बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, हमने ये माना। इसके बाद जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वहां पे आपको कैसे करना है dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, ये हमको सॉल्यूशन करना है। तो आप यहां से क्या निकालोगे, पहले dy1 बटा dx इज इक्वल टू, अब बताओ e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है, x कर दिया। हमारे पास x भी बचा तो x का डिफरेंशिएशन करोगे, x का क्या दिया है cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपका क्या, माइनस का sin x, ये आपको ऐसे करिए। फर्स्ट स्टेप हमने निकाली, सेकंड पे यहाँ पे दिया हुआ है d2y बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे करो आप d2y बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। हमने आपको बताया था जब आपका निहित फलन के अंदर दिया हुआ है तो आप इसको t मान सकते हो, बट आपको डायरेक्टली आता है तो साइन स्क्वायर x का करोगे तो आपको क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है, या क्या आपका d2y बाई dx। अब हम इस फॉर्मूले पर इन दोनों को रखेंगे, कह रहा है पहले dy1 अपॉन dx रखो, dy1 अपॉन dx करो, आपको क्या दिया हुआ है e की पावर cos x इंटू माइनस का sin x अपॉन, अब आपको कह रहा है नीचे d2y बटा dx की जगह आपने निकाला है 2 sin x इंटू कॉस x, तो भाई इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा माइनस का e की पावर cos x माइनस का e की पावर cos x अपॉन 2 cos x, ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं जो आपका एक नंबर 2 नंबर का मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं और आपका 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 4 14 से 15 नंबर का आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास में, ये क्लास हमारी रेगुलर चलती रहेगी, मंडे टू सैटरडे इस तरह के हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन ना जाए। अभी हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसके बाद हम सेकंड क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चन कराया जाएगा। उसको जो हमारी सैटरडे और संडे क्लास होगी उसमें हम आपको
8 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। उसमें हम बताएंगे कि आपको पेपर में कैसे लिखना, पेपर का सॉल्यूशन कहाँ से करना है, ताकि आपके पेपर में एकदम अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप हमारे साथ जुड़िए। आपके जितने भी भाई-बहन हैं, उनको भी बुलाइए कि आइए टॉपर्स टारगेट में हम मैथ की क्लास करते हैं, मैथ पढ़ते हैं। देखिए कैसा लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।